बृहस्पतिवार व्रत में क्या नहीं करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु रुष्ट हो जाए। भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है क्योंकि वह हर जीव जंतु का पालन करते हैं और उन पर अपनी अनंत कृपा बनाए रखते हैं। भक्त श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए तथा उनके प्रति अपने प्रेम, भक्ति और आस्था को प्रकट करने के लिए उनकी पूजा करते हैं और गुरुवार के दिन व्रत का पालन भी करते हैं। हालांकि कई बार भक्तों को उनके व्रत का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है और न ही वह तुष्टि मिलती है जिसकी वे प्रतीक्षा करते हैं। इसका कारण अक्सर यह होता है कि व्रत और पूजा में कुछ गलतियां हो रही होती हैं। हर पूजा और व्रत की प्रक्रिया के विशेष नियम होते हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि गुरुवार व्रत के दौरान ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिन्हें आपको निश्चित रूप से करना चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। गुरुवार व्रत में क्या करें? प्रातः काल उठें। व्रत में प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प लेना आवश्यक होता है। केले के पेड़ की पूजा करें। केले के पेड़ को जल, गुड़ और अदीय और चना चढ़ाएं। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु का वास इन पेड़ों में होता है। तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए तुलसी प्रसाद में अवश्य चढ़ाएं। तुलसी माता का पूजन करें। भगवान विष्णु द्वारा माता तुलसी को दिए वरदान के कारण माता तुलसी के पूजन से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पूजा पूर्ण होती है। दान पुण्य करें। अपनी क्षमता अनुसार दान करें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और जातक को धन, ऐश्वर्य और संपन्नता से समृद्ध करते हैं। घी का दीपक जलाएं। गुरुवार के दिन घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है, इसलिए तेल की जगह घी का दीपक जलाएं। 16 गुरुवार तक व्रत रखें। अगर आप गुरुवार का व्रत रखना शुरू कर रहे हैं तो इसे 16 गुरुवार तक अवश्य रखें। आप चाहें तो 1, 3, 4, 7 या 1 साल तक गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरे दिन संयमित रहकर व्रत करें। पीले फल, वस्त्र, फूल और मिठाई अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय होता है, इसीलिए पीले फल, वस्त्र, फूल और मिठाई अर्पित करें और स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें। भोग में पंचामृत चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पंचामृत चढ़ाना अत्यंत शुभ और पुण्यकारी होता है। सात्विक भोजन करें। व्रत में केवल सात्विक भोजन करें, अन्यथा व्रत का फल नहीं मिलता। पूरे दिन श्री हरि का स्मरण करें। व्रत के दौरान श्री हरि का स्मरण करें और व्रत कथा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मन को स्थिर रखें और सकारात्मक सोचें। किसी भी व्रत का शुभ फल तभी मिलता है जब आचार और विचार दोनों में शुद्धता हो। मन में सकारात्मक विचारों को रखें। गुरुवार व्रत में क्या न करें? बाल काटना और शेविंग करना। गुरुवार के दिन बाल न काटें और न ही शेविंग करें। महिलाओं को भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए, इससे संपत्ति और समृद्धि में कमी आती है। अन्न और नमक न खाएं। अन्न और नमक का सेवन न करें, अन्यथा व्रत टूट जाता है और शुभ फल नहीं मिलता। पोछा और कपड़े न धोएं। इस दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए और कपड़े भी न धोएं। इससे बुध ग्रह कमजोर होते हैं और भाग्य साथ नहीं देता। केले का सेवन न करें। गुरुवार व्रत में केले का सेवन वर्जित होता है क्योंकि श्री हरि केले के पेड़ में निवास करते हैं। दूध का सेवन न करें। व्रत में दूध का सेवन भी वर्जित माना जाता है। कटु शब्द न कहें। किसी से भी कटु शब्द न कहें।
नकारात्मक भाव न लाएं और किसी का दिल न दुखाएं। इससे भगवान विष्णु रुष्ट होते हैं। मांस मदिरा का सेवन न करें। मांस और मदिरा का सेवन न करें और परिवारजन को भी इससे रोकें। इससे व्रत की पवित्रता प्रभावित होती है और व्रत निष्फल हो जाता है। व्रत के दौरान दोपहर में न सोएं। व्रत के दौरान दोपहर में सोने से व्रत भंग हो जाता है। पारण बिना पूजा के न करें। अगले दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद ही पारण करें, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। जुआ न खेलें। इस दिन जुआ या किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि से दूर रहें। ऐसी गतिविधियां व्रत की पवित्रता को प्रभावित करती हैं। कबाड़ न फेंके। इस दिन कबाड़ भी नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। पूजा में न करें ये गलतियां। सरसों या तिल के तेल का दीपक न जलाएं। पूजा में सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाना उचित नहीं माना जाता। इसके स्थान पर घी का दीपक जलाना चाहिए। व्रत कथा पढ़ना या सुनना न भूलें। पूजा में व्रत कथा का पाठ या श्रवण न करना पूजा को अधूरी छोड़ने जैसा है। व्रत कथा का पाठ करने से पूजा का फल और भी अधिक बढ़ जाता है। पूजा की चौकी ईशान कोण में ही लगाएं। पूजा स्थल की चौकी हमेशा ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में लगानी चाहिए, ताकि पूजा के दौरान सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। भगवान विष्णु को भोग में गुड़, चना और चाले की दाल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु को भोग अर्पित करते समय गुड़, तिल, बाई इन और चाले की दाल अर्पित करना चाहिए। यह भोग भगवान को विशेष रूप से प्रिय है और पूजा को पूर्णता प्रदान करता है। पूजा में स्वच्छता और शुद्धता का रखें विशेष ध्यान। पूजा करते समय स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक स्वच्छ और शुद्ध वातावरण में ही पूजा से सही फल मिलता है। गुरुवार व्रत को विधि पूर्वक और सही तरीके से पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में समृद्धि, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान यदि ध्यान से सभी आवश्यक क्रियाओं को किया जाए और गलतियों से बचा जाए, तो पूजा का फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। सही आस्था, ध्यान और शुद्धता के साथ किया गया व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। ऐसे ही भक्ति कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। है और सही तरीके से पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में समृद्धि, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान यदि ध्यान से सभी आवश्यक क्रियाओं को किया जाए और गलतियों से बचा जाए, तो पूजा का फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। सही आस्था, ध्यान और शुद्धता के साथ किया गया व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। ऐसे ही भक्ति कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।